माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी हुआ और एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, मतलब सब में ये बहुत ज़्यादा थोड़े हाई लेवल के पूछे जाएंगे। और आपका लेवल 8 क्लास का है तो आप में थोड़े से लो लेवल पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पूरी तरीके से इसको प्रिपेयर रहना है, बहुत ही ट्रिकी से काम करना है, नहीं तो ये बहुत टाइम टेकिंग भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ट्रिक भी बताते चलूँगी इसके साथ ही। तो आप बहुत ही पेशेंसली इसको पढ़िएगा और ज़्यादातर इस पे ट्रिक पे ही ध्यान दीजिएगा ताकि आपके चारों ऑप्शन आपको उसको सॉल्व ना करने पड़े, ठीक है, और आपका जल्द ही आपको आंसर मिल जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे और ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि किसके बाद कौन सा साइन हो तो हम उसको देख करके तुरंत उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको ट्रिक पता रहेगा तो क्या पता आपको 1 या 2 ही ऑप्शन को सॉल्व करने पड़े, आपका तुरंत आंसर मिल जाए, ठीक है। तो जो भी रीजनिंग होता है, रीजनिंग वैसे बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, ट्रिकी पढ़ते हैं। इसी का नाम ही होता है रीजनिंग कि आप अपने दिमाग का कितना अच्छे से यूज़ कितनी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 90 क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछे जाएंगे, इसलिए आपको रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना है। और आपको जब भी आने लगेगा, जैसे ही आपको रीजनिंग समझ में आने लगेगी, आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। आप आगे भी लेवल के एसएससी लेवल के आप एमटीएस वगैरह के जो भी रीजनिंग रहेंगे, आपको जो इसमें पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको काम देंगे बहुत ज़्यादा ही। उतना मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा नहीं भी बताया है, जो आपके लेवल का मैंने आपको बताया है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से सीखिएगा जो भी आप सीख रहे हैं, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन ही बता दी है। तो गणितीय संक्रियाएं आप समझ रहे होंगे, इसका रिलेशन किससे है, गणित से ही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपके बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग या इक्वल का साइन आप सभी जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है, गणितीय संक्रियाएं में समीकरण या गणितीय चिन्हों के साथ संक्रिया दी जाती है और उसको सही चिन्हों के क्रम में छांटना होता है। तो हम बिल्कुल अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे तो ही आपको डेफिनेशन, जब आपको एग्जाम्पल से बताया जाता है तो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं। तो इसमें तो आपको पूरा एग्जाम्पल ही करना है। तो आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि गणितीय संक्रियाएं क्या है। तो देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही कोई समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से बताइए हम कौन सा गणितीय ऑपरेशन उसमें रखें कि ये 27 के बराबर हो जाए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, और ओ मीन्स ऑफ, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मीन्स क्या, भाग का साइन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स भाग के बाद आपको क्या करना है, गुणा, और ए फॉर एडिशन, एड मतलब एडिशन का मतलब प्लस का साइन, और एस फॉर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस, ठीक। तो आपको पहले जब भी आपको दिए रहेंगे कोई समीकरण और आपसे कहेगा कि इसको हल करिए, तो आप सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ मीन्स क्या होता है, का होता है, का मतलब होता है गुणा, तब उसको आप देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप भाग करेंगे, भाग करने के बाद गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद ही आप लास्ट में माइनस करते हैं। तो ये रूल आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हम इसमें क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। अगर भाग का साइन नहीं है, डिवीजन का साइन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 3 3 का 9, और 9 में से अगर हम 8 घटाएंगे तब तो आएगा कितना, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, 27 लिखना है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें से हम कौन सा साइन यूज करें जो इस पे सटीक बैठे और उसका आंसर क्या ले आए, 27 ले आए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब भी ऐसा हो,
देखिए, आपको लाना है बड़ा नंबर और दिए हैं छोटे छोटे डिजिट। तो आप एक बात का ध्यान देंगे, जब भी आपको बड़े डिजिट लाने हो और डिजिट और नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पक्ष में नेक्स्ट साइड में आपके ये एक साइड, ये मान लिया अगर ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आपको डिजिट जो दिए हैं वो छोटे छोटे दिए हैं। तो जब भी आपको नंबर बड़ा गेन करना होता है तो आप क्या करते हैं, नंबर हम उसी केस में बढ़ा सकते हैं जब हम क्या करें, संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, तो यही जब भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर छोटी छोटी बातें आप इस वीडियो में ध्यान दिए रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन में बहुत ही आसानी होने वाली है, स्पेशली आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में। ठीक, तो आप ध्यान देंगे कि आपको जो आपका राइट हैंड है उसमें नंबर छोटे हैं कि बड़े हैं, और जो आपको प्राप्त करना है उसमें नंबर बड़े हैं कि छोटे हैं। तो जब भी आपको नंबर को बड़ा करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन साइन दोनों में दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम 2 बार गुणा कर देंगे तब भी तो डिजिट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक, एक में मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप इसको या तो अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो आप चारों ऑप्शन बैठ करके रख कर देखेंगे, और रख के देखना तो बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, देखिए अब इसमें से एक आप आइडिया ले लीजिए। अगर हम दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन ही नहीं है, तो हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहले बराबर आपके कितने साइन आपको दिख रहे हैं, कितने मैथमेटिकल साइन दिख रहे हैं आपको एक दिख रहा है, एक इक्वल का साइन, एक माइनस का साइन, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन, 3 ही साइन दिख रहे हैं। और इन्हीं तीनों साइन के स्थान पे आपको इसी में से कोई 3 रखना है। ठीक, अगर हम इक्वल की जगह इक्वल ही रहने दें और हम माइनस की जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा, देखिए अगर माइनस की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहे हैं। देखिए माइनस की जगह हम कौन सा साइन लगा दिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। तब देखिए क्या 27 मिल रहा है हमें, देखिए तुरंत मिल गया। 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 प्लस 3, 24 में 3 जोड़ेंगे कितना आ गया, 27। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमें आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा, हमें दूसरा ऑप्शन मिल गया। ठीक, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, कि आपको गलत समीकरण दिया रहेगा तो कहेगा कि इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन हम रखेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आपने क्या किया, चिन्ह को हटा करके दूसरा चिन्ह आप मल्टीप्लाई करके या फिर एडिशन करके या फिर डिवीजन करके देखेंगे, तब आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो यही है कि आपको चारों ऑप्शन पे आपको टाइम नहीं देना है। अगर आप ट्रिक लेकर के ध्यान में रखेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर संख्या, बस यही मैंने इसमें ट्रिक को क्या बताया कि अगर आपको बड़े नंबर गेन करने हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देंगे। अगर आपको नंबर को छोटे बनाने हैं तो या तो आप डिवीजन पे ध्यान देंगे या तो उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, दो संख्याएं आपके क्या करेंगी, 2 जो मैथमेटिकल साइन रहेंगे, एक भाग और एक माइनस, ये दोनों क्या करेंगे, संख्या को छोटे करेंगे, संख्याओं को छोटे करने में सहायक होंगे। अगर आपको संख्या को बढ़ानी है तो वो क्या करेंगे, या तो गुणा और प्लस, संख्या जब हमें बड़े करने होंगे। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक आप ध्यान देते रहेंगे तो चीजें आपके लिए और आसान होंगी। ठीक, अब इसमें डिवीजन का साइन ही नहीं था तो हम डिवीजन का नाम ही नहीं लेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही आसान से ये मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में आने वाला है। 3 = 20। ठीक, आपको ऑप्शन, इसमें ऑप्शन का ही खेल है इसलिए मैं आपको ऑप्शन देती जा रही हूँ ताकि आपको ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन रख करके ही आपको देखना रहेगा, लेकिन आप चारों ऑप्शन को बार बार नहीं रखेंगे, मैं यही बता रही हूँ आपको। थोड़ी बातें थोड़ी मेरी ध्यान दीजिएगा तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। सी ऑप्शन है आपका माइनस, प्लस और इक्वल का साइन, और डी ऑप्शन है आपका इक्वल, मल्टीप्लिकेशन और माइनस। देखिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो अगर आपको ट्रिक पता भी चल जाए तो भी आप उसको रख करके
उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें ट्रिक पता है कि अगर भाग के बाद माइनस मल्टीप्लिकेशन आता है तो यही हमेशा सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होगा कि आपको सही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि हाँ यही ऑप्शन हो सकता है तो आप उस ऑप्शन को उठा करके आप क्वेश्चन में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। ऐसे है क्या है, आपको चारों क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा जब आपको ट्रिक पता चल जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन दिए हैं, तो मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे ऑप्शन में जब भी आपको गुणा और भाग एक साथ दिख जाए, लेकिन पहले क्या हो, पहले भाग का साइन हो, उसके बाद जस्ट बाद क्या हो, गुणे का साइन हो, तो हमेशा मोस्टली केस में वही ऑप्शन सही होता है। मोस्टली केसेस में वही ऑप्शन सही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माइनस के साथ अगर भाग है तो भी वो भी ऑप्शन सही होता है, लेकिन आपको यहाँ देखिए माइनस के साथ भाग तो दिख नहीं रहा है, ठीक। तो हमारा एक ट्रिक हमें क्या मिल गया, अगर हमें एक ट्रिक हमें मिल गया कि जब भी ट्रिक नंबर 1 हमें क्या मिल गया, जब भी भाग के साथ क्या हो, भाग एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर दोनों एक साथ है तो मोस्टली केसेस में क्या होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। अगर हमने चूज कर लिया कि अगर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मींस अगर भाग के बाद गुणे का साइन है, तो वही ऑप्शन सही होता है। तो अगर हमें पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे। अगर अप्लाई करके देखेंगे तो देखिए माइनस के स्थान पे अब आपको क्या रखना है, भागे का साइन रखना है। तो देखिए 15 माइनस के स्थान पे हमने कौन सा साइन रख दिया, भाग का साइन। अगर डिवीजन का साइन रख दिया तो माइनस के स्थान पे हमने डिवीजन का साइन रख दिया। फिर 3 लिखा है तो 3 हमने लिख दिया। अब गुणे के स्थान पे हमें कौन सा, गुणे का ही साइन है, मल्टीप्लिकेशन का ही साइन रखना है। फिर कितना लिखना है, 4 लिखना है, और इक्वल के पास इक्वल ही रहेगा, ठीक। आपको देखिए ज्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़ा है। अब 3 से जब 15 में भाग देंगे, क्योंकि भाग का साइन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 भागे 3 ऐसे ही तो लिखेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा, 5 भागे 3 गुणे 4। अब क्या करेंगे आप, तो जब आप 3 से 15 में भाग देंगे, 3 पचे 15 होता है, सबको पता है। 5 फिर 3 से 15 में भाग दिए तो हमारा कितना मिल गया, 5 मिल गया। 5 गुणे 4, और साथ में राइट हैंड साइड में क्या है, 20 है। अब आप 5 गुणे 4 किए तब भी तो आपका 20 ही आ गया। तो 5 गुणे 4 को अगर गुणा करके आप लिखेंगे, देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड ले करके, जब 5 गुणे 4 5 चौक 20, और राइट हैंड साइड में आपको क्या था, आपका 20 था ही, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये कब हुआ, जब हमने माइनस के स्थान पे डिवीजन का साइन रख दिया और मल्टीप्लिकेशन के साइन पे वही और इक्वल के साइन पे वही रहने दिया तब, ठीक। तो मैंने क्या बताया, पहला ट्रिक आपके लिए क्या है, जब भी आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, डिवीजन का साइन होना चाहिए। और यदि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइन एक साथ आते हैं तो मोस्टली केसेस में वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा खेल आपका क्या होता है, ट्रिक का होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ट्रिक पता होगा तो आप क्या करेंगे, उसी जो बच्चा क्या करेगा, उसी सवाल को 5 मिनट में लगाएगा, उसको आप 1 सेकंड में लगा करके रख देंगे, ठीक है। तो रीजनिंग तो पढ़ते सब हैं, पढ़ाते भी सब हैं, लेकिन अगर कोई ट्रिक नहीं बताता है तो फिर वो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। और अगर आप अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम समय में अगर चीज़ों को नहीं सॉल्व करते, तो भी आपके लिए वो सही नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 इक्वल टू 8, डिवीजन का साइन है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 7, ये आपका है क्वेश्चन। तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ। देखिए पहला ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, साथ में भाग, डिवीजन, माइनस, इक्वल का साइन। दूसरा ऑप्शन है आपका माइनस का साइन, डिवीजन का साइन, इक्वल मल्टीप्लिकेशन साइन और इक्वल का साइन। तीसरा ऑप्शन है डिवीजन का साइन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस का साइन और इक्वल का साइन। और चौथा ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन, माइनस, इक्वल और डिवीजन, ठीक। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा साइन इस पे फॉलो करेगा,
ठीक, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया है, अगर डिवीजन के साथ साथ में आपको क्या, अगर डिवीजन के साथ आपको इक्वल का साइन मिले तो मोस्टली केसेस में वही आपके सही होते हैं। तो आपको दिख गया कि डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी है और डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी है। ठीक, तो जब ऐसे केसेस होंगे तो मोस्टली आप क्या करेंगे, पहले सी वाले ऑप्शन के पास जाएंगे। ठीक है, अगर आपको दो दो चीजें दिख रही हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मानेंगे तो मैंने क्या कहा था, पहले आपका क्या होना चाहिए, डिवीजन का साइन होना चाहिए, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को तो पहले ही छोड़ दिए और यहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को भी छोड़ दिए, इस ऑप्शन को भी छोड़ दिए और हमें क्या करना है, लड़ाई इन दोनों में ही लड़ना है। ठीक, तो ऐसे जब इलिमिनेट करके ही आप रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, इलिमिनेट करके मतलब जो उसका रिलेशन उससे नहीं बन रहा है, तुरंत पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको पहले ही ऑप्शन से हटा देंगे। जिसमें लड़ना किसके साथ है, दूसरे और तीसरे ऑप्शन के साथ। तो इस केस में अगर दूसरा और तीसरा बचता है तो हम हमेशा क्या किसके पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के पास। अगर ऑप्शन नंबर सी अगर इस पे अप्लाई करता है तो वही आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले क्या दिया है, 24 दिया है, तो 24 के बाद इक्वल का साइन है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, डिवीजन का साइन लगा रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये इसको सॉल्व करने पे हमारा 24 नहीं मिल रहा है, तो कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा मैथमेटिकल साइन जो अप्लाई करें कि उसका वो दोनों पक्ष क्या हो, आपस में बराबर हो जाए। ठीक, तो अगर हम इक्वल के साथ डिवीजन का साइन, फिर और डिवीजन के प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल का साइन रख रहे हैं, फिर 3 और मल्टीप्लिकेशन के स्थान पे हम किसका साइन, सब्सट्रैक्शन का साइन रख रहे हैं। फिर आपका क्या है, 2 है तो 2 रख दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस के प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल का साइन रख रहे हैं। ठीक, आप इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो एक एक करके आप हल कर लीजिए। तो मैंने क्या कहा, बोर्ड मास में आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन वाले को। तो आज जब 8 से आप 24 में भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 होता है, आप सभी को पता है। तो 8 त्रिक 24, तो हम बच गया 3, क्योंकि अगर 24 भागे 8 करेंगे, जिसको नहीं समझ में आए तब तक देख लीजिए। 24 इसका मतलब क्या होता है, 24 भागे 8 का मतलब क्या होता है, 24 में हम किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। ठीक, इसका मतलब ये होता है। तो 8 से 24 में भाग देंगे। अगर जिसको नहीं समझ में तो ऐसे ही लिखे, या फिर हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, सबको पता है। तो 8 त्रिक क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक, तो भागफल आपको कितना मिला, 3 मिला। तो वही तो 3 हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है, फिर गुणे का साइन है, फिर 3 है, फिर -2। आपको लाना कितना है, 7। देखिए 3 त्रिक का 9, अब 9 में से 2 घटा दिया, आपको कितना मिल गया, 7। अब देख रहे हैं राइट हैंड साइड भी कितना है, 7 है। तो मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, इस पर अप्लाई हो गया। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैं ऑप्शन दे देती हूँ। तो आप इस पे आप बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होगी। मेरे यहाँ पे क्योंकि मुझे लेसन भी कंप्लीट कराना है, आपका 5 नवंबर से पेपर है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। और आप अगर यहाँ पे सीख लेते हैं तो सीखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने बुक से प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगी। ठीक है, देखिए थर्ड ऑप्शन है इक्वल, माइनस, प्लस का साइन और डिवीजन का साइन। वैसे रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर एक बार हम मन लगा के पढ़ लें तो आपको मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं, भूलती नहीं है, अगर एक बार आप मन लगा के पढ़ लिए तो। ठीक, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि भाग के साथ अगर गुणे का साइन होता है तो हम उसको देखते हैं। तो आपको कहीं पे भी भाग के साथ गुणे का साइन नहीं दिख रहा है, तब तो आपका लॉजिक तो यहीं पे खत्म हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको एक लॉजिक और ध्यान देना है कि अगर भाग के साथ गुणे का साइन अगर आप लगा रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो दूसरा आप क्या ध्यान देंगे कि अगर भाग डिवीजन के साथ अगर प्लस का साइन है तो मोस्टली केसेस में ये भी आपका सही होता है। तो एज अ ट्रिक आप इसको भी याद करेंगे कि भाग के साथ अगर गुणे का साइन है तो सबसे पहले तो हम उसी को ट्राई करेंगे। अगर वैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, भाग के पहला भाग होना चाहिए, दूसरे किसका साइन होना चाहिए, प्लस का साइन। मतलब पहला आपका डिवीजन का साइन होना चाहिए और दूसरा
दूसरा किसका साइन होना चाहिए, एडिशन का साइन है, तो वो भी ऑप्शन मोस्टली केसेस में सही होगा। अप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं डिवीजन के साथ प्लस का साइन, तो हमें यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है ये, ठीक, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये अप्लाई करके देख लीजिए। 36 और माइनस के साथ, माइनस के प्लेस पे आपको कौन सा साइन लगाना है, डिवीजन का साइन, क्योंकि हम पहले ही ऑप्शन तो मान के चल रहे हैं अभी। प्लस का साइन, डिवीजन का साइन लगा, फिर 9, और इस डिवीजन के स्थान पे हम कौन सा साइन रख रहे हैं, प्लस का साइन, तो प्लस लगा दिया। फिर कितना लिखा, 5 लिखा। फिर इक्वल के स्थान पे हम कौन सा साइन रख रहे हैं, सबसेक्शन का साइन, तो सबसेक्शन का साइन 4, और प्लस के स्थान पे कौन सा साइन, 5, इक्वल का साइन रखे रहे ना, ठीक। अगर आपको यहाँ पे अगर चार मैथमेटिकल साइन अगर आपको यहाँ पे यूज करें तो आपको इसमें भी आपको 4 साइन मिलने चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। तो माइनस के प्लेस पे हमने डिवीजन का लगा दिया, डिवीजन के स्थान पे हमने प्लस का साइन लगा दिया, इक्वल के स्थान पे हमने माइनस का साइन लगा दिया, और प्लस के स्थान पे हमने किसका साइन लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। फिर बचा क्या, अभी 5 हमारा बचा है। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, बोर्ड मास रूल से सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 36 को भागे 9, 36 भागे 9, तो 9 चौक 36, तो भागफल कितना मिला, 4 मिला। 4 + 5 - 9। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि अभी बोर्ड मास में हमने वही देखा। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया, 5, और राइट हैंड साइड भी हमारा कितना है, 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन, ठीक। आई होप अब तो आपको बातें समझ में आ ही गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देती हूँ, उसके बाद आप लोग रिवीजन करने का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 = 6, डिवीज़न का साइन है, फिर 3 लिखा है, -2, फिर प्लस का साइन है और लिखा है 3। तो आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ मैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है -, +, डिवीजन का साइन। दूसरा ऑप्शन है आपका डिवीजन +, इक्वल का साइन। तीसरा आपका है +, इक्वल, डिवीजन का साइन। चौथा ऑप्शन है आपका +, इक्वल, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये है आपके 4 विकल्प। तो हम लोग क्या करना है, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि अगर भाग के डिवीज़न के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको ना दिखे तो आपको क्या याद रखना है, डिवीज़न के साथ अगर प्लस का साइन भी आपको दिख जाए तो हम उस पर सबसे पहले नज़र डालेंगे अपनी, ठीक। तो आपको डिवीज़न के साथ प्लस का साइन यहाँ पे दिखा, तो हम दूसरा वाला ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो सही हो रहा है। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। 12 के बाद इक्वल का साइन है, तो इक्वल के स्थान पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिवीज़न का साइन, डिवीज़न। फिर 6, डिवीज़न के स्थान पे प्लस का साइन, फिर 3 लिखा है, फिर माइनस के स्थान पे माइनस का साइन, सबसेक्शन, ठीक। और प्लस के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल का साइन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 12 भागे 6, 6 दूनी 12, भागफल आ गया 2, +, 3 - 2, तो 3 2 कितना हो गया, 5, 5 में से 2 गया, आपका कितना हो गया, 3। और आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड भी आपका कितना है, 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। इसी को कहते हैं ट्रिक। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं, चारों ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, तो कितना टाइम लगता आपका, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, रीजनिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ों को और आसान करने की कोशिश करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कम समय में इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक। तो इसी को कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक। आप सभी को पता है रीजनिंग का मतलब है कि आपके दिमाग के पुर्जे को वो खोल दे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लेवल पे ये रीजनिंग होना, बहुत ज़रूरी है कि आप दिमाग का अपने कितना यूज़ करते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने रिलेटिव, अपने रिलेशन में और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी के पास ये आपके यूज़फुल वीडियो लोगों तक पहुंच सकें और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें और उसमें सफलता हासिल कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और
आपको डेली की बातें वही हैं। आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।